स्वागत है भाई सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी पे। जैसा कि आप सबको पता है हमारे लिए एक नई वैकेंसी आई है 10वीं पास के लिए। उस वैकेंसी का नाम है भाई एसएससी जीडी, है ना। देखो जीडी में हमारे क्या है, जो जो भाई अपने 10वीं पास कर रखे हैं उनके लिए वैकेंसी है लगभग 25,487, यानी लगभग आप मान लो 25,500 की क्या है हमारी वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो इसमें आपके लिए क्या वैकेंसी है, क्या नोटिफिकेशन है, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, इनके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं, वो भी आपको कैसे भरना है जल्दी कल तक आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले देखो आपके लिए क्या होना चाहिए, एक तो 10वीं पास होनी चाहिए और पोस्ट है आपकी 25,487। ठीक, अब देखो आप, ये है भाई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये शुरू हो चुका है आपका 1 तारीख से, 1 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर है। लास्ट डेट के लिए मत रुकना, अभी भी इसकी साइट जो है बड़ी स्लो चल रही है, आप जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो लास्ट डेट और फीस के लिए क्या होती है, हमेशा एक डेट ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखो आप, लास्ट डेट फॉर टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, लास्ट डेट 31 है, फीस के लिए 1 जनवरी है। ठीक है, हमेशा फीस के लिए आपको एक दिन ज़्यादा दिया जाता है, जैसा हर वैकेंसी में दिया जाता है। अब देखो आप अगर फॉर्म भरते समय एक तो ध्यान से भरना, फिर भी मान लो कोई गलती हो जाए तो इन्होंने करेक्शन विंडो भी यहाँ पे आपको दे दी है, फॉर्म करेक्शन, है ना। ये जो विंडो है, विंडो फॉर ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन, ये भी इन्होंने डेट पहले से दे दी, वो है आपकी 8 जनवरी से 10 जनवरी। ठीक है, अब आप देखो ये है आपका टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो इसका एग्जाम होगा, है ना, वो आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, उसकी टेंटेटिव डेट भी इन्होंने दे रखी है फरवरी से मार्च अप्रैल के बीच में, है ना। तो लगभग आप मान के चलो फरवरी मार्च में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। अब ये है आपकी भाई पोस्ट, देखो पे स्केल इसका लेवल है 3, 21,700 से लगभग 69,100, ये अभी के पे लेवल के अकॉर्डिंग है ना। लेकिन आपको पता है अगले साल से हमारा 8वां आयोग लग रहा है, वेतन आयोग लग रहा है, उसके बाद में जो ये सैलरी है ये कई गुना बढ़ जाएगी, है ना। लगभग ये हो जाएगी हमारी 40,000 यहाँ के आसपास से शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो ये अपनी जितनी भी वेरियस पोस्ट है, देखो अगर अपन टोटल बात करें मेल की, एससी में इतनी है, एसटी में इतनी है, ओबीसी में 5,329 है, ईडब्ल्यूएस में हमारे 2,416 है, और जनरल के लिए भाई लगभग 10,198। टोटल अगर बॉयज़ की बात करें, ये सब कहाँ पे है, ये हमारे इनमें है, फोर्स में। ठीक है, इनमें कई सारे डिपार्टमेंट है, उनकी अलग अलग वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हमारे प्रतिज्ञा डिफेंस के चैनल टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है। ठीक है ना। देखो अब आगे अपनी बात करें अगर अपन एज लिमिट की, ठीक है, तो देखो एज लिमिट साफ साफ दे रखी है कि भाई जिसकी एज 28 से 23 साल के बीच में है, ठीक है, वही भर सकता है। और डेट ऑफ बर्थ कहाँ होनी चाहिए, 2/1/2003 से 1/1/2008 के बीच में, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये किसके लिए, ये है भाई जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप SC ST के हो तो आपको 5 साल की और छूट मिलती है, यानी अगर कोई विद्यार्थी 23 का है ना, मतलब सॉरी, अगर SC ST का है तो वो 28 साल तक भी फॉर्म भर सकता है। वहीं अगर OBC की बात करें, OBC ओनली नॉन क्रीमी की है ना, क्योंकि उनको ही रिजर्वेशन मिलता है। जो OBC नॉन क्रीमी है वो 26 साल तक भी फॉर्म भर सकता है। ठीक, वही अगर अपन एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनको भी 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, ये साफ साफ आपके मेंशन है। अब देखो अपन अगर बात करें किसी के पास अगर NCC सर्टिफिकेट है तो उनको क्या फ़ायदा है, जिनके पास NCC C सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक, यानी एग्जाम का 5% उनको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। जिनके पास NCC B सर्टिफिकेट है उनको 3%, NCC A सर्टिफिकेट को 2%। ये जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है वो आप अपने फॉर्म में जरूर मेंशन करें। ठीक है भाई, ठीक। अब देखो आप, ये है हमारा एग्जाम का पैटर्न। ठीक, अब देखो एग्जाम में क्या होगा, हमारा 80 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो आप, जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। हर पार्ट में 20 सवाल होंगे। देखो पहला पार्ट है हमारा भाई रीजनिंग का, ठीक, दूसरा पार्ट है हमारा जीके का, तीसरा पार्ट है हमारा मैथ का, और चौथा आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज अपने फॉर्म में डालनी है, उस लैंग्वेज का आपका एग्जाम हो जाएगा। हर सवाल का, हर पार्ट में 20-20 सवाल है, हर पार्ट 40-40 नंबर का है। टोटल नंबर आप देख लो, कैलकुलेट कर सकते हो, 160 नंबर हमारे टोटल होंगे और टोटल आपको टाइम मिलेगा भाई 60 मिनट यानी 1 घंटे का। ठीक है, देखो अब अगर अपन बात करें कि जो हमारा रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन CBT हमारा एग्जाम है, जो कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका क्या होगा, उनका करवाया जाएगा भाई फिजिकल टेस्ट, जिसको PET कहते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
जो पीईटी है वो कैंडिडेट को करना होगा। और उसमें देखो क्या है, सबसे पहले तो होगी आपकी रेस यानी दौड़ होगी, ठीक है। देखो दौड़ के लिए क्या कैटेगरी है, मेल के लिए है भाई 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 8.5 मिनट में, है ना। साफ साफ दे रखा है, फीमेल के लिए 8.5 मिनट, मेल के लिए 24 मिनट। मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है, फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। और ये किसके लिए है, ये जो नॉर्मल कैंडिडेट है जो लद्दाख से नहीं बिलोंग करते, ठीक। अब जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए है भाई 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ठीक है, बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स के लिए क्या है 800 मीटर 5 मिनट में। ये तो बड़ी आसान है गर्ल्स वाली तो। अब देखो ये भाई है हमारी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी जो आपका बॉडी चेकअप होता है, चेस्ट वगैरह है ना, उनके लिए। आप देखो सबसे पहले बात करें अगर अपन हाइट की, तो देखो हाइट मेल की होनी चाहिए 170, फीमेल की होनी चाहिए 157, यानी मेल की होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आपको दे रखी है, ये आप एक बार जरूर नोटिफिकेशन में चेक करें, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपकी चेस्ट होती है, यानी जो छाती मापेंगे आपकी, वो देखो कैसे है कि अनएक्सपांडेड यानी 80 होनी चाहिए बॉयज़ की, और मिनिमम 5 हमको फुलानी होती है। जब वो कहते हैं आप एक्सपांड करो तो हमको 5 और एक्सपांड करनी होती है मिनिमम, उससे ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हो, कम से कम 5 आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अलग अलग फिर से देख लो आप, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मतलब जैसे कैंडिडेट फॉलोइंग इन ये डोगराज कुमान या जो इन रेजिमेंट के, उनके लिए अलग इनकी प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। अब देखो आप, ये है हमारी जो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आई है कि आपके देखो बीएसएफ में आ रखी है, सीआईएसएफ में आ रखी है, सीआरपीएफ में आ रखी है, एसएसबी में आ रखी है, आईटीबीपी में आ रखी है, असम राइफल में और एसएसएफ में आ रखी है। अब आपको अपना जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, ये आपको अपने हिसाब से भरना है भाई, आपको कौन सी पोस्ट पसंद है, आपको इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरनी है, ठीक है। ऐसे मत भरना कि भाई मेरे को अब मैंने फर्स्ट पे तो भर दी बीएसएफ, लेकिन अब मेरे को आईटीबीपी चाहिए, वो मैंने लास्ट में भरी, तो वो आपको नहीं मिलेगी। जितने आपके नंबर आएंगे उस अकॉर्डिंग जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस है, ये बड़ी ही ध्यान से भरनी है। और टोटल आप ध्यान रखें, टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 7 डिपार्टमेंट, ऑल 7 फोर्सेज, ठीक है, 7 डिपार्टमेंट है। ये आपको प्रायोरिटी फॉर्म भरने के टाइम ही भरनी पड़ी रहेगी। अब देखो हमारे जो बैच है वो सोमवार से यानी कि 8 दिसंबर से चालू हो रहे हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी बैच चालू है। एक बैच हमारा 1 तारीख से चालू हो चुका है, अगला जो ऑफलाइन बैच है वो हमारा सोमवार से चालू हो रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, बड़ी ही शानदार फैकल्टी है हमारी, आपको बहुत शानदार तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो ये देख लीजिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिए SSC GD फ्री नोट्स, आपको फ्री नोट्स भी भेज दिए जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो अब अपन बात करें अपने सिलेबस की, तो देखो सिलेबस हमारा क्या है इसके अकॉर्डिंग वो भी हमने निकाल के लाए आपके लिए, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। आजकल जो भी पेपर आ रहा है वो आपके ओनली सिलेबस अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें अपन रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में क्या है, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ। देखो एक तो है आपका नॉन वर्बल, ठीक है। अब आपको नॉन वर्बल में भी कौन कौन सा है वो भी बता रखे। देखो सबसे पहला टॉपिक है आपका भाई एनालॉजीज, फिर है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। फिर है हमारा स्पेटियल विजुअलाइजेशन, जो हमारी फोटो वगैरह आती है वो इसमें आती है। फिर है हमारा स्पेटियल ओरिएंटेशन, फिर हमारा विजुअल मेमोरी, फिर हमारा है भाई डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारी है ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, जो हमारे ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं वो किस में आते हैं, रिलेशनशिप कंसेप्ट में, ठीक है। देखो एरिथमेटिक में तो आपके सिंपल सीरीज दी जाती है, ठीक है। अब हमारे फिगर क्लासिफिकेशन, जो हम देखते हैं कि भाई इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें कितने स्क्वायर है, वो क्वेश्चन करते हैं, वो इसके अंडर आते हैं, ठीक। अब देखो आपके फिर से दे रहेगा एरिथमेटिक नंबर सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज, जो हमारी ABCD वाली सीरीज आती है। उसके बाद हमें दे रखी है कोडिंग एंड डी कोडिंग, ठीक है भाई। तो ये तो सिलेबस है हमारा रीजनिंग का। अब अगर अपन बात करें जीके का, जनरल नॉलेज का, ठीक है, तो देखो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, सबसे पहले तो भैया आप करंट पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। ये भर्ती आपकी ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। देखो 4 महीने की बात है, मार्च के आसपास आपका एग्जाम इन्होंने टेंटेटिव कर रखा है, फरवरी टू अप्रैल, ठीक है। अभी दिसंबर आपका शुरू हो गया है, अभी आप पिछले 1 साल का करंट पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि SSC और रेलवे का जो अभी का पैटर्न चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, जीके में 50% करंट और स्टैटिक जीके पूछी जा रही है ना। तो आप करंट और स्टैटिक जीके जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। इसमें बड़ी चेतावनी है करंट की, ठीक है। अब देखो आप क्या दे रहे हैं, जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी हमें क्या होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ भी देखो पहले दे रखा है कि नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर,
ठीक है, करंट की बड़ी ही बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, जीके के 20 सवाल करने, तो आप मान के चलो 20 में से 8 से 12 सवाल आपके करंट और स्टैटिक जीके के रहेंगे, है ना। बाकी की जो हम नॉर्मल जीके पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, है ना, उनसे कम सवाल देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल हमें देखने को मिलते हैं इन एग्जामों में आपके करंट अफेयर्स के, और देखने को मिलते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, उसके बाद देखो आप साइंस के सवाल आएंगे, साइंटिफिक एस्पेक्ट। ठीक, फिर हमारे देख लो अलग अलग और दे रखा है, देखो ये देखा आपके हिस्ट्री दे रखा है, कल्चर दे रखा है, ज्योग्राफी दे रखा है। ठीक है, अदर नेबरिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज पढ़नी है हमें। ठीक है, कि कौन सा बॉर्डर लगता है, कौन सी नदियाँ हम शेयर करते हैं, कौन से पर्वत हम शेयर करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन देखें तो हमें जनरल पॉलिटी पढ़नी है, हमें स्पोर्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है, साइंटिफिक रिसर्च पढ़नी है। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई। अब अगर अपन बात करें हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो देखो मैथ्स का जो सिलेबस है, आप सबको मैथ्स में देखो भारी लगती है, तो देखो मैथ्स का आप सिलेबस देख लो। यहाँ से शुरू होता है, देखो हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, फिर हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, इन्होंने नाम अलग दे रखा है, आपको साथ में ही पढ़ाया जाता है। ठीक, फिर हमारा है देखो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, ए बटा बी, पी बटा क्यू जो अपन सॉल्व करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर है हमारा देखो रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। तो ये जितने भी टॉपिक अभी अपन ने करे हैं 5 टॉपिक, ये सब आपको नंबर सिस्टम में एक साथ पढ़ाए जाते हैं, है ना। उसके बाद देखो अगर अपन बात करें तो फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, जो हमारे प्लस माइनस वगैरह वाले सवाल आते हैं। सीधे बात करें तो भाई सिंप्लीफिकेशन, वो किस में आती है, फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन में। उसके बाद देखो प्रतिशत यानी परसेंटेज दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है, प्रपोर्शन दे रखा है, एवरेज का है, इंटरेस्ट यानी इसमें SI CI दोनों आ गया आपके। फिर आपके आता है प्रॉफिट लॉस का, फिर हमारा आता है भाई डिस्काउंट का, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन इसमें ध्यान रखना 2D और 3D आपको मेंशन नहीं कर रखा है, तो दोनों पढ़ के जाना है। ठीक है भाई। फिर हमें दे रखा है टाइम डिस्टेंस, फिर हमें रेशियो एंड टाइम भी दे रखा है, फिर हमें टाइम एंड वर्क भी दे रखा है। ठीक, और इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो हमें देखो अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी एंड देयर बेसिक कंप्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। यानी इसमें है आपको ग्रामर पढ़ के जानी है भाई, इंग्लिश की भी ग्रामर पढ़नी है, हिंदी की भी व्याकरण पढ़नी है। ठीक है, जो ग्रामर में और व्याकरण में जो बेसिक आपके टॉपिक्स होते हैं, 15-20 आपके इंग्लिश में भी है, 15-20 आपके हिंदी में भी है। वो दोनों जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसके आपको पढ़ के जाने। साफ साफ आपको स्लैश दे रखा है, यानी दोनों में से एक का आपके एग्जाम होगा। ठीक है भाई, तो देख लो ये था आपके जो नोटिफिकेशन आया है। अब अगर आपको हमारे प्रतिज्ञा क्लासेस का बैच ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप अपने प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कीजिए, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर। और अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऐप पे से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, नया बैच ज्वाइन करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 दिसंबर 2025 यानी अगले सोमवार से जो आ रहा है उससे हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं। ठीक है भाई, और जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसे भरना, वो भी आपको कल नया वीडियो आएगा उस पर बता दिया जाएगा। ठीक है।